मौजूद हैं लोहारू विधानसभा के गांव ढाणी लक्ष्मण में। और यहां पर जो मनीषा कांड मामला चला, पूरा देश जानता है, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है किस तरह से वो प्रकरण चला। सीबीआई अपनी जांच कर रही है, लेकिन परिवारजनों का कहना है कि हमें सीबीआई द्वारा कोई संतुष्टिजनक जवाब मिल नहीं पाया है। उसी को लेकर आज गाँव में सांकेतिक धरना रखा गया। हमारे साथ मोनू पंघाल जो शहीद आजम भगत सिंह ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इनका क्या कहना? हमारी बहन मनीषा को अब तक न्याय नहीं मिला, उसके लिए एक सांकेतिक धरना और एक सीबीआई को वेकअप कॉल बता दो कि भाई इसकी जांच करो कि बहन मनीषा को न्याय के लिए अभी भी भाईचारा खड़ा है। कहीं आप ये सोचो कि भाई आंदोलन हो लिया न हो लिया, आंदोलन नहीं हुआ और आप बहन मनीषा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। अब सीबीआई के पास जांच हो चुकी है, तो क्या आप संतुष्ट नहीं उनकी जांच? बात ऐसे है, उनके परिवार वालों की संतुष्टि होनी चाहिए। 3 महीने हो गए, सीबीआई कुछ तो मान ले उनको जवाब दे कि भाई ये अभी उन्होंने उनके पिताजी को ये कह दिया कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, तो हत्या के कुछ तो प्रूफ दो। न्याय के लिए आप लड़ेंगे, लड़ने के लिए आप खड़े हैं, तो ना पीछे हटेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। हर धरने में सरकार के आदमी होते हैं, वहाँ राजनीति होती है, वो गलत दिशा में ले जाएं, उसने भी गलत दिशा में ले गए। वो धरना इसलिए लंबा चल गया, नहीं तो 2-3 दिन में हो लेता है जो सारा काम होना है। लोग कह रहे थे कि उनके परिवार पीछे कदम हटा रहा है, ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही। तो वो अभी राजनीति थी। इनके पिताजी तो रवि सरकार के आदमी थे, वो कंधा बाहर टेक दें थे। वो बेचारा शरीफ था, इतना उसका बेहद को नहीं कि भाई उसे हाथ ने भी जेल ले। सरकार के आदमी आजकल बेरे के होते हैं, चापलूसता बहुत चलाकी तक करने लगे, हंसते भी रहेंगे और अगला मतलब महसूस भी नहीं होने देंगे। डोंगी आदमी घने हो रहे हैं धरती पर, और भारत देश में तो इतने डोंगी हो रहे हैं, भयंकर डोंगी हो रहे हैं। भगत सिंह ग्रुप ये मेरे साथी भाई हैं, सारे खड़े पाए आड़े। इसमें नू लगा लो, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमें जेल में जाना पड़ जाए, इन चीज़ें तो ना घबरान दे, ना पहले भी घबराए, ना तो हमको ये वाय बस है कोई चोरी जारी में जान दे। बढ़िया बहना खतर जावांगे तो क्या दिक्कत है, 10 दिन में जमानत हो जाएगी। हमने के नौकरी के फॉर्म भरने। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ। मौजूद हैं लोहारू विधानसभा के गांव ढाणी लक्ष्मण में। और यहां पर जो मनीषा कांड मामला चला, पूरा देश जानता है, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है किस तरह से वो प्रकरण चला, क्या कुछ मामला था और आखिर में क्या कुछ उनका हल निकला। सीबीआई अपनी जांच कर रही है, लेकिन परिवारजनों का कहना है कि हमें सीबीआई द्वारा कोई संतुष्टिजनक जवाब मिल नहीं पाया है। उसी को लेकर आज गाँव में सांकेतिक धरना रखा गया और अन्न ग्रहण भी नहीं किया गया है। उसी को लेकर पूरे हरियाणा से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। और अभी हमारे साथ मोनू पंघाल जो शहीद आजम भगत सिंह ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इनका क्या कहना है, क्योंकि ये भी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इनके परिवार के साथ देखे गए हैं और मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आगे खड़े रहे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। मोनू भाई, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। राम राम सारे भाई थी, सलाम शहीदानु भाईचारा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो आज बातचीत करेंगे। मनीषा गांव में मौजूद हैं और आज एक दिन का सांकेतिक धरना रखा गया है, तो क्या कहना चाहिए? ये भाई जैसे हमारी बहन मनीषा को अब तक न्याय नहीं मिला, उसके लिए एक सांकेतिक धरना और एक सीबीआई को वेकअप कॉल बता दो कि भाई इसकी जांच करो। ना हम अकेले नहीं है, ना हमारा कोई अपने आप को अकेला मत समझना कि बहन मनीषा को न्याय के लिए अभी भी भाईचारा खड़ा है। कहीं आप ये सोचो कि भाई आंदोलन हो लिया न हो लिया, आंदोलन नहीं हुआ और आप बहन मनीषा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और एक लिए बहन मनीषा के लिए नहीं, जितनी भी अपनी बहनें हैं ना, भगत सिंह ग्रुप उनके लिए, सारों के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन सीबीआई अपना काम कर रही है, क्योंकि पुलिस के पास था उस समय। लोग कह रहे थे कि हमें पुलिस पर थोड़ा सा विश्वास नहीं कि जो हमारी चीज़ें हैं वो सामने आ पाएंगी। लेकिन अब सीबीआई के पास जांच पहुंच चुकी है, तो क्या आप संतुष्ट नहीं उनकी जांच से? बात ऐसे है, उनके परिवार वालों की संतुष्टि होनी चाहिए। 3 महीने हो गए, सीबीआई कुछ तो मान ले उनको जवाब दे कि भाई ये अभी उन्होंने उनके पिताजी को ये कह दिया कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, तो हत्या के कुछ तो प्रूफ दो। हमें नहीं बताओ, उनके घर वालों को संतुष्टि करवा दो, क्योंकि वो हैं मतलब एक को नहीं आंदा शरीफ गरीब आदमी, तो वो उसमें आते हैं, तो उनका संतुष्टि होनी चाहिए। हम तो भाईचारा गल्ला, जैसे मान ले उनके घर वाले कहेंगे हम संतुष्ट हैं, तो हम भी संतुष्ट हैं। लेकिन अभी देखा गया, एक भाषण चल रहा था, उसमें सुरेश को द्वारा कहा गया है कि नायब सैनी द्वारा जो ये प्रकरण करवाया गया है और नायब सैनी चाहते हैं कि बहन मनीषा को न्याय नहीं मिले, ऐसी कुछ बातें हमने भी सुनी है। तो उससे कितना संतुष्ट है? बात ऐसे है, सरकार की सीबीआई, सरकार ने सारे काम करने। यदि हमारे पास ऐसे कोई सीबीआई का तोता होता, हम तो कल ही जाके उसमें तो मान लिया अपन निकाल लेते पर्ची। ये सारा काम है सरकार ने करना है। सरकार को चाहिए कि ईमानदारी से काम करने, क्योंकि बहन बेटी के मामले होते हैं ना, यहाँ ईमानदारी बरतनी चाहिए, क्योंकि इनकी दुआएं लगती हैं। ठीक है, आप और काम करने हो, मान ले कोई गलत काम करता हो, उसने ठोको कुछ भी करो, मगर जो बहन बेटियाँ खातर खड़े होगे ना, आप भी खड़े होगे, सरकार भी खड़ी होगी, तो उसमें भी एक पुण्य लग गया करे। तो मेरी भी सीएम साहब से एक रिक्वेस्ट ला लो कि भाई इसको न्याय दिवाओ,
क्योंकि बहन बेटी आपकी भी हैं, सारे जितने भी सभी हैं सभी की हैं, तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मोनू भाई, लगभग 3 महीने बीत चुके हैं, अभी तक तो कोई संतुष्टिजनक जवाब मिला नहीं है परिवार को। तो क्या आपको लगता है जो मनीषा है, जो उनके साथ जो कांड हुआ है, उनको न्याय मिल पाएगा? देखो, न्याय की तो उम्मीद है, जब भी यहाँ सारा भाईचारा इकट्ठा हुआ है तो न्याय के लिए आप लड़ेंगे, लड़ने के लिए आप खड़े हैं, तो ना पीछे हटेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। अभी भाईचारे की बात हुई, भाईचारा तो वहाँ पे लगातार धरना चला, वहाँ पर भी पूरे हरियाणा से, पूरे देश से लोग आए थे, उस समय भी कुछ नहीं हुआ, तो अब कितना विश्वास आपको? देखो, वहाँ सच्चाई ये थी कि वहाँ हर धरने में सरकार के आदमी होते हैं, वहाँ राजनीति होती है, वो गलत दिशा में ले जाए, उसने भी गलत दिशा में ले गए। वो धरना इसलिए लंबा चल गया, नहीं तो 2-3 दिन में हो लेता है जो सारा काम होना है। वो लंबा इसलिए चल गया कि जो बंद कमरे में जो मीटिंग होती है ना, वो सरकार की सेटिंग होती है। यदि यहाँ मौके पे यदि कोई चीज़ का समाधान होता, यहीं ग्राउंड लेवल पे बात होती, तो क्या पता आज कुछ और परिणाम होता। उसके बाद में भी तो गांव में धरना चला है, देखा गया, लोग कह रहे थे कि उनके परिवार पीछे कदम हटा रहा है, ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही थी। तो वह भी राजनीति थी। इनके पिताजी तो रवि सरकार के आदमी थे, वो कंधा बाहर टेक दें थे, वो बेचारा शरीफ था, इतना उसका बेहद को नहीं कि भाई उसे हाथ ने भी जेल ले। वो आदमी वाई वास पजल हो जाया करे। इन्होंने कोई नू थोड़ा देख रखे थे, प्रेशर दिमाग पर कितना प्रेशर, उस टाइम पे ये नहीं पता चलता कि ये अपना आदमी है कि बिराना आदमी है। सहानुभूति मान ले आदमी कोई भी मीठा बोल पड़ेगा, जब इनू कहेगा ये अपना मतलब अपना वेल विशर होगा। तो वहाँ सरकार के आदमी आजकल बेरे के होते हैं, चापलूसता बहुत चलाकी तक करने लग गए, हंसते भी रहेंगे और अगला ने मतलब महसूस भी नहीं होने देंगे। डोंगी आदमी घने हो रहे हैं धरती पर, और भारत देश में तो इतने डोंगी हो रहे हैं, भयंकर डोंगी हो रहे हैं। आपने नू महसूस नहीं होने देंगे कि आपका गला के बिराना है, आपके साथ भी रहेंगे और आपके नीचे नीचे जड़ भी काटते रहेंगे। तो बेचारे भोले आदमी थे, इन्होंने कि मैं देख थोड़ा रखा था, तो ये मजदूरी करने आदमी है, नू थोड़ा है कि भाई इन्होंने संघर्ष करो रहे थे। तो इतना मान ले, मैं तो नू कहूँ जनता का भी इतना बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी मतलब देश था उमड़ गया था, तो इतनी सपोर्ट हो पच्चा तो नू ला लो, चाहे वाई बास है मोदी आ जाओ चाहे कोई आ जाओ, मगर वाई बास है एक आदमी का कालजा जिगरा और मानसिक दबाव झेलना भी बहुत वो है, जिसकी बेटी जाओ उसने पता हो ये बात है। तो आज क्या क्या मांगे आपने सामने रखी हैं? आपने जो धरना चल रहा है उस पर भी माइक संचालन किया जा रहा था, तो क्या क्या मांगे आप? देखो, अभी तो 5 बजे तक चलेगा, 5 बजे के बाद निष्कर्ष बताएंगे। अभी मेरे को इन बातों की नॉलेज नहीं है, हम यहाँ धरने पे हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग जो भी ये बताएंगे तो इनकी देख रेख में। और मेरी तो इनते कमेटी तक एक मांग है, बंद कमरे की बजाय जो अपना धरना जनता के बीच में वो पारदर्शी है। यदि बंद कमरों में करोगे, कोई भी करोगे, तो वो एक सेटिंग मानी जाएगी। सेटिंग मतलब सरकार से अपने मतलब अपना एक चेहरा दिखा के अपने काम कटवाना, ठीक है। वो हमने पीछे आंदोलनों में भी देखे हैं, किसी ने अपने बालक नौकरी लगवा लिए, किसी ने अपने केस हटवा लिए। तो एक ये सेटिंग होती है, ग्राउंड लेवल पर करो। और इन बहन मनीषा खातर मान ले कोई अच्छे काम खातर जेल भी चले गया तो क्या दिक्कत है, 10 दिन में जमानत हो जाएगी। तो अभी हम भाषण में सुन रहे थे, कुछ कह रहे थे कि ये धरना अभी स्थगित हुआ है, ना कि धरना खत्म हो चुका है। तो क्या धरना दोबारा से हो सकता है? हो सकता है, जब तक मान ले न्याय नहीं मिलेगा धरना भी होगा, मनमाना और भी कुछ रूपरेखा तैयार करी जाएगी, तो काम तो सारे होंगे। आड़े नू थोड़ा कि भाई आड़े आगे हो गया कि आगे अगला पड़ाव भिवानी हो, कुछ भी हो सकता है। बड़ा कदम उठाया जा सकता है। हाँ, तो ये बड़े बुजुर्ग बताओगे तो हम तो इनके साथ। हाँ, हम तो एक बार बताऊँ, हम तो भगत सिंह ग्रुप वाले हैं, तो हम इतने बड़े ना हम चौधरी बनाया करते ना और कराया करते। जो बड़े बुजुर्ग बताओगे ना, हम उनके साथ हैं। और इन्हें उन गलत मान ले बड़े भी गलत कहोगे तो हम उनसे अपनी सलाह दे इसका कि जी आप यहाँ गलत हो। क्या भगत सिंह ग्रुप उनके परिवार के साथ तत्पर है? हम तो शुरू से साथ हैं मेरे भाई, आप भी देखते आ रहे हो, जब भी हमारी जरूरत पड़ी तो हम खड़े पाए हैं। भगत सिंह ग्रुप ये मेरे साथी भाई हैं, सारे खड़े पाए हैं। आड़े इसमें नू लगा लो, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमें जेल में जाना पड़ जाए, इन चीज़ें तो ना घबराने देना। पहले भी घबराए, हमारे पहले भी केस लाग रहे हैं, तो जो भी होगा अच्छे काम खातर जेल में भी चले जाए तो कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है ना। तो हमको ये वाई बस है कोई चोरी जारी में जान दे, बढ़िया बहना खतर जावांगे तो क्या दिक्कत है, 10 दिन में जमानत हो जाएगी। हमने के नौकरी के फार्म भरने हैं भाई। तो भगत सिंह ग्रुप की तरफ से सरकार से और सीबीआई से क्या मांग है? मेरे तो सीबीआई तो यही मांग है, मनीषा बहन जैसी और भी है, मनीषा भी हैं, तो इनके लिए कोई जल्दी न्याय करना चाहिए। क्योंकि ये पहले भी मामले हुए हैं, दिल्ली में भी हुए हैं, कई कांड हो रहे हैं। तो ये जो खुले बेड़ी आंडे, इनका खतर क्यों खुली छूट देने ला रहे? नू तो ये अपनी सरकार बहुत मतलब बढ़िया काम करने ला रही है, अपराधियाँ 4-4 दिन में भीतर गिरने ला रही है, तो इनका भी इलाज करो। सही बात है। तो क्या भगत सिंह ग्रुप अगर किसी बहन बेटी के साथ गलत होता है तो उसके साथ खड़ा है? तो हम तो खड़े हैं भाई, इसमें के पूछने की बात है। एक बार कैमरे में देख के बता दीजिए भगत सिंह ग्रुप। भाई इसमें के पूछने की बात है, को बहन अपने सगा भाई मानियो, ठीक है। इसका खतर कोई पूछने की बात को नहीं, कदे भी फोन मिला लियो। जो देखो
जो बहन दिल तो याद करेगी और इनका खतर तो सू को नहीं मैं जो लिविंग रिलेशन वाली है ये भी भाई इनमें भी रह गए। माँ बाप की भी इज्जत हो है, जो अपना बाप अपनी बेटी ने पालेगा इतने साल पालेगा तो उसकी भी इज्जत हो है। तो सच के साथ खड़े हैं, गलत के साथ नहीं। जी, तो चलते क्या कहना चाहेंगे हरियाणा प्रदेश की जनता को, सरकार को? भाई सरकार तो ये है कि भाई कई काम तो हम बढ़िया करो, कई बार बीच में ढीले छोड़ दो। तो ये बहन बेटियां के लिए अच्छे काम करो, ना कि इन्होंने न्यू सोचनी पड़े कि वो एक वो बहन आड़े भाषण दे थी नुले भूण हत्या होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए। तो नु बताइए बहन बेटी नहीं होगी तो एक ले आड़े बताइए आदमी की वो के वो है, बहना बिना कुछ को नहीं। सही बात है। तो मोनू भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप आखिरी दम तक खड़े हैं, हम भी आपका तहे दिल से ना भाई तुम छोटे भाई और सोशल मीडिया की भी ताकत बहुत होती है और भाइयों का इतना साथ बहुत है और आगे आप हम दंगल आप डांट देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ डाणी लक्ष्मण गांव की कुछ महिलाएं मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? पूनम। क्या कहना चाहेंगे, जो मनीषा कांड मामला था वो अभी तक उनका कोई संतुष्टिजनक जवाब मिल नहीं पाया परिवार को, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँ भाई इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। ऐसी वैसी लड़की थी नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की थी, संस्कारी लड़की थी, अपने काम से काम रखती थी। वो रास्ते में भी कहीं भी जाती थी तो अपने नीचे एंड को करके ही जाती थी। वो ऐसी वैसी लड़की थी नहीं। वो मैं तो यही चाहती हूँ भैया उनको भाई न्याय मिले। जी, हाँ। तो अभी तक कोई संतुष्टिजनक जवाब मिल नहीं पाया, 3 महीने बीत चुके। कोई भी जवाब नहीं मिल रहा, किसी चीज़ का ऑप्शन ही नहीं उठा रहे सब लोग, ऐसे ही बात को नीचे खींच रहे हैं। मैं तो यही चाहती हूँ भाई ऑप्शन उठाओ, सब लोग जनता मिलके उसको न्याय दिलाओ मनीषा बहन को, ताकि पूरे देश में या हरियाणा में कहीं और ऐसा कांड ना हो। कहीं भाई ऐसा कांड कहीं नहीं हो, उन कुत्तों को सख्त से सख्त सजा मिले भाई, फांसी की सजा हो। मैं तो यही कहती हूँ भाई उस बहन को न्याय मिलना चाहिए। तो ये हमारे साथ है महिलाएं मौजूद थी और शहीद आजम भगत सिंह ग्रुप से जुड़े हुए हैं मोनू पंगाल, उनसे भी हमने बातचीत की है। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, हम सीबीआई पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन परिवार का सिर्फ इतना ही कहना है कि जो जांच चल रही है उसका संतुष्टिजनक जवाब परिवार वालों को मिलना चाहिए, ताकि जो और जनता है उनको भी हम खुलकर बता सके कि जाँच इस हद तक पहुँच चुकी है। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेयर सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।